हम बहन भाई जब छोटे और बच्चे हुआ करते थे तब पंजाब में एक छोटे से शहर में रहते थे। हमारे घर के बीच में एक सहन था और अक्सर सर्दियों की रातों को हम उसी सहन में सोते थे। हमारे साथ वाले घर में एक आंटी रहती थीं जो अम्मी की काफ़ी अच्छी दोस्त थीं। उस ज़माने में लोग अपनी दीवारों के ऊपर चढ़कर आपस में एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। तो मेरी अम्मी और वो बराबर वाली आंटी कुर्सियों के ऊपर चढ़ के सहन की दीवारों में से आपस में बात किया करते थे और हम बच्चे भी अक्सर इसी तरह दीवार पर चढ़कर बराबर वाले घर में झांक कर वहाँ पर बच्चों से बातें किया करते थे। एक दिन सुबह की बात है कि एक बड़ा सा पत्थर आकर बराबर वालों के सहन में गिरा और ये रोड की तरफ से आया था। उनके दो बेटे, एक 5 और 6 साल का था और एक 14 या 15 साल का। उनका जो बड़ा बेटा था 14-15 साल का, वो वहीं सो रहा था जब ये पत्थर आकर गिरा। उसने गुस्से से गाली देकर पूछा कि कौन है जिसने ये पत्थर अंदर फेंका है। इतने में पूरी ईंटें बाहर से अंदर आकर गिरने लगी जो काफ़ी ऊंचाई से आ रही थी क्योंकि उस घर की मेन दीवार काफ़ी ऊंची थी। आप यूँ समझें कि 2nd और 3rd फ्लोर की हाइट से वो ईंटें अंदर आकर गिर रही थी, जो कि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी क्योंकि कोई भी इंसान एक पूरी ईंट इतनी ऊंचाई तक नहीं फेंक सकता। अब वो ईंटें किसी को लग नहीं रही थीं लेकिन बहुत ज़ोर से आकर सहन में गिर रही थीं और उसी लड़के के पास। और इसी सब के अंदर एक आध ईंट हमारे घर में भी आकर गिरी। हम भी डर गए और ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत ताकत के साथ फेंक रहा है। कुछ देर तक ये मामला चला और फिर ईंटें आना बंद हो गईं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उस घर में होता रहता था और ये ज़्यादातर उसी बड़े बेटे के साथ होता था जिसने गाली देकर पूछा था कि कौन फेंक रहा है ये ईंटें। एक दिन वो पेडस्टल फैन ऑन करके सो रहा था और वो फैन एकदम से उसके ऊपर गिर गया। कभी वो नहा रहा होता तो कभी बाथरूम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता। उसकी चीज़ें अक्सर इधर उधर गिरती रहती जैसे कोई जान के फेंकता हो। घर में कपड़ों को आग लगना शुरू हो गई थी। वो जो आंटी अम्मी की दोस्त थी उन्होंने एक सूटकेस बंद करके हमारे घर भिजवा दिया कि इसको आप अपने घर रखें क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े जल रहे हैं। उनके घर की कुछ चीज़ें भी गायब हो गई थीं। उन्होंने जिन रूहानी हस्तियों से राब्ता किया उनमें से एक ने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए अपने इस बड़े बेटे को यहाँ से दूर भेज दें। ये चीज़ें इसके पीछे पड़ी हैं, ये जाएगा तो सब सही हो जाएगा। सर्दियों की छुट्टियां आ गई थीं और वो सब अपनी फैमिली को लेके गांव चले गए। जब वापस आए तो शुक्र है कि सब ठीक था। फिर उनको वो गुमशुदा चीज़ें भी वापस मिलने लग गईं। उनके छोटे बच्चे का स्कूल बैग था जो छत के ऊपर से मिला, जिसमें उसकी ड्राइंग बुक थी और उसके अंदर किसी ने कोई ड्राइंग बनाई हुई थी। ये सब कुछ हम अपने घर से भी देखते थे क्योंकि हम बिल्कुल बराबर में रहते थे और ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था क्योंकि उनके घर में जो ईंटें आके गिरती थीं वो साफ हमें भी नज़र आती थीं। ये सब क्या था यह आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन हम लोग काफ़ी श्योर हैं कि वो कोई जिन थे और उनमें कोई एक बच्चा भी था जो जिन था। शायद उसी ने उन बराबर वाली आंटी के छोटे बेटे की ड्राइंग बुक के ऊपर कोई ड्राइंग की थी। उसके बाद से ये वाक़यात खुद ही से ख़त्म हो गए और ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं हुआ।